हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 70 को लेंगे। इसमें टोटल 500 शब्द होगा और 50 का स्पीड होगा जो जेएसएससी ने बोला है, और एक स्पीड मैं 80 का दूंगा। वो स्पीड बढ़ाने के लिए होगा, और जो सेंट्रल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये डिक्टेशन दिया जा रहा है। और जेएसएससी का एग्ज़ाम देखिए कब पब्लिश होता है, आप लोग नोटिफिकेशन आएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसके बाद ही उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जाइए, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा। और मेरे चैनल के द्वारा जितने कैंडिडेट नए जुट रहे जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि चैनल पे आपको स्टेनोग्राफर से रिलेटेड कोई भी जानकारी, सेंट्रल हो या स्टेट हो, सभी प्रकार की जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। और मेरे चैनल के द्वारा आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास कराई जाती है। जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है क्लास के लिए, मेरे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वो जा कर के क्लास कर सकते हैं। मेरा ऑफलाइन का क्लास होता है धनबाद में। जो धनबाद के कैंडिडेट हैं वो ऑफलाइन क्लास कर लेंगे, और जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं उनके लिए नंबर दिया हुआ है, वो कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। और दोनों क्लासेस मेरे पे होता है, वो हिंदी से हो या इंग्लिश डिक्टेशन हो, ठीक है, शॉर्ट हैंड हो, वो दोनों शॉर्ट हैंड भी सिखाया जाता है और डिक्टेशन भी दिया जाता है। ठीक है। तो आज चलिए हम लोग सेशन नया स्टार्ट करते हैं। प्रतिलेखन संख्या 70 को डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हम प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी गति में तेजी आनी चाहिए। श्रम की तरफ हमारा अधिक ध्यान जाना चाहिए। पूर्ण विराम। जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई है उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पैदा करें। हमारा लक्ष्य यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें, जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो। पूर्ण विराम। मैं इस बात से सहमत हूँ कि राज्यों में जहाँ बहुमत के आधार पर विरोधी दलों की सरकारें हैं, उनको तोड़ने का अधिकार केंद्र को नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी हमें स्थिति को देखते हुए भेद करना चाहिए। पूर्ण विराम। गुजरात की सरकार टूट गई, इसके लिए हमको अफसोस नहीं करना चाहिए। पूर्ण विराम। जहां तक इस बिल का संबंध है, मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिससे कि आपको उसे ठीक करने की प्रेरणा मिले और इसको आप ठीक करके वहाँ का काम चलाएं।
पूर्ण विराम। इसका आशय यह भी नहीं है कि जो पार्टी सरकार चलाती है वह सब सही काम करती है, लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूँ कि जो गुजरात की सरकार टूट गई वह अच्छी बात हुई है। गुजरात के लिए आपने संसद सदस्यों की जो समिति बनाई है वह एक ठीक कदम है, लेकिन इस बात का आश्वासन भी आपको देना चाहिए कि राज्य और जिला स्तर पर जो समितियां आप बनाने जा रहे हैं उनको सर्वदलीय बनाएंगे ताकि जनता की जो कठिनाइयां हैं वे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ सके और उनकी भावना के अनुसार वहाँ पर कुछ काम हो सके। पूर्ण विराम। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और बाहर के लोगों को आप उन समितियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो परिणाम यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे। पूर्ण विराम। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इसमें ऐसी कानूनी व्यवस्था करें कि जिससे विभिन्न स्तरों पर सर्वदलीय समितियां बनाई जा सके और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुझाव आए कि वहाँ पर किस तरह से काम होना चाहिए। पूर्ण विराम। पैरा चेंज। गुजरात औद्योगिक मामलों में अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है, फिर भी वहाँ की स्थिति यह है कि आज भी प्रति व्यक्ति आय 300 रुपये से अधिक नहीं है। आज गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर लगे हुए हैं। यह उचित नहीं है। हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमज़ोर न कर सके। पूर्ण विराम। हमें ऐसे वर्गों का और विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनके अंतर्गत हमारे और भी अधिक ऐसे लोग
आते जाएं, जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हों, क्योंकि यही देश के हित में है। इसी से देश मजबूत बनेगा, देशवासी मजबूत बनेंगे, जिनके अंतर्गत कोई एक वर्ग ही नहीं है, बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं। पूर्णविराम, पैरा चेंज। इसलिए संपूर्ण शिक्षा का अभिप्राय है कि हम केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करें। पूर्णविराम। ये हम लोगों ने टोटल 500 शब्द लिया और 50 का इसका स्पीड रहा। इसको लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे और मुझे कमेंट करेंगे कितना आप लोग का एरर हुआ है। और इस डिक्टेशन में मैंने फुल स्टॉप और पैराग्राफ का यूज किया है। ठीक है, देखिए कोई भी एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम में फुल स्टॉप कॉमा नहीं बोलता, तो इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन कुछ कुछ में बोला जाता है, तो इसीलिए मैं एक डिक्टेशन इस तरह का बना दिया हूँ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट डिक्टेशन लिखेंगे, 80 का रहेगा। ये डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि हम प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी गति में तेजी आनी चाहिए। श्रम की तरफ हमारा अधिक ध्यान जाना चाहिए। जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई है, उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पैदा करें, हमारा लक्ष्य यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें, जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि राज्यों में जहाँ बहुमत के आधार पर विरोधी दलों की सरकारें हैं, उनको तोड़ने का अधिकार केंद्र को नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें स्थिति को देखते हुए भेद करना चाहिए। गुजरात की सरकार टूट गई, इसके लिए हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। जहाँ तक इस बिल का संबंध है, मैं इसकी कमियों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिससे कि आपको उसे ठीक करने की प्रेरणा मिले और इसको आप ठीक करें, वहाँ का काम चलाएं। इसका आशय यह भी नहीं है कि जो पार्टी सरकार चलाती है वह सब सही काम करती है, लेकिन फिर भी मैं यह मानता हूँ कि जो गुजरात की सरकार टूट गई वह अच्छी बात हुई है। गुजरात के लिए आपने संसद सदस्यों की जो समिति बनाई है वह एक ठीक कदम है, लेकिन इस बात का आश्वासन भी आपको देना चाहिए कि राज्य और जिला स्तर पर जो समितियां आप बनाने जा रहे हैं उनको सर्वदलीय बनाएंगे, ताकि जनता की जो कठिनाइयां हैं वे आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आ सके और उनकी भावना के अनुसार वहां पर कुछ काम हो सके। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और बाहर के लोगों को आप उन समितियों में रखेंगे जिनको गुजरात की समस्याओं का कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो परिणाम यह होगा कि आप गुजरात की समस्याओं को हल नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आप इसमें
ऐसी कानूनी व्यवस्था करें कि जिससे विभिन्न स्तरों पर सर्वदलीय समितियां बनाई जा सके और उनके माध्यम से सरकार के सामने सुझाव आए कि वहाँ पर किस तरह से काम होना चाहिए। गुजरात औद्योगिक मामलों में अन्य राज्यों से थोड़ा भिन्न है, फिर भी वहाँ की स्थिति यह है कि आज भी प्रति व्यक्ति आय 300 रुपये से अधिक नहीं है। आज गुजरात में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक कर लगे हुए हैं। यह उचित नहीं है। हमें यह सावधानी रखनी होगी कि ऐसे लोगों के समूह को कोई भी कमज़ोर ना कर सके। हमें ऐसे वर्गों का और विस्तार करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनके अंतर्गत हमारे और भी अधिक ऐसे लोग आते जाएं जो एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए कृत संकल्प हों, क्योंकि यही देश के हित में है। इसी से देश मजबूत बनेगा। देशवासी मजबूत बनेंगे जिनके अंतर्गत कोई एक वर्ग ही नहीं है बल्कि सभी वर्गों के लोग हैं। इसलिए संपूर्ण शिक्षा का अभिप्राय है कि हम केवल अपने अधिकारों के लिए संघर्ष न करें। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने टोटल 80 का स्पीड लिया और टोटल इसका 500 शब्द था। इसको भी लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर करेंगे, मुझे कमेंट करेंगे कितना आप लोग का एरर जा रहा है। ये 80 का स्पीड का मेन पर्पस होता है आप लोग का स्पीड बढ़ाने के लिए देता हूँ मैं। ठीक है, एक वीडियो यूट्यूब में एक सेक्शन आता है, वहाँ पे जहाँ वीडियो प्ले करते हैं उसके नीचे देखिएगा आइकन बना है, वहाँ पे जाइएगा तो स्पीड कम बेसी करते हैं ना, वहाँ से आप क्या बोलते हैं HD कम, उसको जो है ना वीडियो को कम बेसी कर सकते हैं। तो वहीं पे एक सेक्शन आता है, उसको कम करके वीडियो को लिख सकते हैं, अपना स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, जिनका 50 है वो 60 करना चाहते हैं, जिनका 70 है वो 80 करना चाहते हैं। तो ऐसे करके अपना स्पीड को बढ़ाइएगा। और 80 में डिक्टेशन इसलिए भी देता हूँ कि जो सेंट्रल वाली वैकेंसी होती है उसमें 80 का ही डिक्टेशन मांगा जाता है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और डिक्टेशन को अच्छे से लिखते रहिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।